अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से, हुकूमती ओहदेदारों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उनके हाथ पाँव बांध दिए गए हैं, उनके रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, उनको हुकूमत नहीं करने दी जा रही। इस हवाले से गुफ्तगू होगी और बिल आखिर नतीजा क्या निकलेगा। टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत कब आ रही है, जो हुकूमत के ख़िलाफ़ या अपोजिशन के जो आप ये समझ लें कि तर्जुमान एंकर हजरात हैं या सहाफ़ी हजरात हैं, उनका तो ये कहना है कि आइंदा जो टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल हुकूमत होगी उसमें वो 1 साल तक अरसा गुजार सकती है। मुल्क में मुश्किल फ़ैसले करने हैं, क्या इसकी आइन में गुंजाइश है, इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची में ताजरों से या आप कह लें कारोबारी शख्सियात से, मुल्क की नामवर कारोबारी शख्सियात से अपने खिताब के दौरान ये कहा कि लाडले को, यानी उनका इशारा इमरान खान की जानब था कि लाडले को जिस कदर सपोर्ट दी गई है वो गुज़श्ता 75 सालों में कभी भी मुक़्तदर हल्कों यानी इस्टेब्लिशमेंट की जानब से किसी भी हुक्मरान को इस तरह की अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं मिली। वज़ीर आज़म का ये कहना था कि अगर उसका 30% भी सपोर्ट जो लाडले को यानी इमरान खान को दी गई है, अगर उसकी वो 30% भी किसी और हुक्मरान को या उनकी हुकूमतों को वो सपोर्ट मिलती तो पाकिस्तान रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा होता। उन्होंने ये भी कहा कि जो सपोर्ट इमरान खान को मिली है वो आइंदा किसी को नहीं मिलेगी। अब ये एक मलफूफ किस्म का एक शिकवा था, गिला था वज़ीर आज़म की जानब से। दूसरी जानब राना सनाउल्लाह ने खुलकर ये कह दिया है कि जनाब हमारे रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, हम किसी चीज़ पर हाथ डालना चाहते हैं, हमें रोका जा रहा है। सैयद खुर्शीद शाह जो कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने अपने एक हालिया इंटरव्यू में इसी किस्म के शिकवों का इजहार किया है कि हुकूमत के हाथ पांव बांधे जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो भाड़ में जाए ये हुकूमत, घर जाएं आप अपने बाइज्जत तरीके से, और जो वतीरा इमरान खान ने अपनाया हुआ है वही वतीरा आप अपनाएं। मैंने पहली वीडियो में भी ये कहा था कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से अब ताकत की ज़बान समझती है। अगर आप कमज़ोर ज़बान बोलेंगे तो जाहिर है फिर आपको लताड़ा जाएगा, आपको दबाया जाएगा, आपके ऊपर सवारी की जाएगी। और दुनिया की तारीख हमें बताती है कि जो कमज़ोर कौमें होती हैं वो फिर वही बात है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। ये जब तक अगर आप समझते हैं, वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट की जानब से, इस्टेब्लिशमेंट की जानब से, राना सनाउल्लाह समझते हैं कि वो बतौर वज़ीर दाखिला उनके हाथ बांधे जा रहे हैं। अब तो यहाँ तक की इतलात हैं कि इमरान खान के जो मुजव्वज़ा लॉन्ग मार्च है उसमें यहाँ तक कहा जा रहा है कि जनाब ये जो लोग आ रहे हैं इनको आने देना है, इनको रोकना नहीं है। अब आप अंदाजा कीजिए अब कौन ये कह रहा है। इसी तरह सैयद खुर्शीद शाह का गिला भी अपनी जगह, लेकिन वो भी इत्तेहादी हैं। भाई आपने कहा था कि हम करेंगे इस्लाहात, आज दिन तक इस्लाहात पर मेरा ख्याल है कमेटी तक नहीं बनाई गई ना। अब वो कहा यह जा रहा है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट की जानब से कि जी आप नैब कवानीन में तब्दील नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का ये दायरा इख्तियार ही नहीं है, आप कर सकते हैं। कानून साजी पार्लियामेंट का काम है, आप कर सकते हैं, लेकिन आप कर नहीं रहे। अब 1.5 महीना होने को है आपकी हुकूमत को, आज दिन तक आपने इस्लाहात की जानब कोई कदम नहीं उठाया। इसमें एक ज़िमनी सी एक मैं बात कर दूँ। आपने देखा होगा कि शुरू में वो फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने बड़ी फुर्तियां दिखाई, हाई कोर्ट ने फुर्तियां दिखाई, सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से एक्टिविज्म दिखाया, लेकिन अब सब कुछ मांद और ठंडा पड़ गया। अब तमाम फैसले इमरान खान और पीटीआई के हक में आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो, लेकिन बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि वो फैसले जो पीटीआई को सूट करते हैं वो फौरी हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से देख लें, इलेक्शन कमीशन से देख लें, गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने चुटकी बजाते हुए 25 अरकान को
फारग कर दिया। और एक केस है जो 8 साल से इलेक्शन कमीशन में जेर समाअत है, उसका फैसला नहीं किया जा रहा। ओपन एंड शट केस है, सारी दुनिया ये कह रही है। जाहिर है पीछे कोई है जो उनको मना कर रहा है। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी अब सुमन बुकमन, ये मरियम नवाज के केस में आप देख लें, वो बेचारी चीख चीख कर कह रही है कि अगर मैं कसूरवार हूं तो मेरी सजा को बहाल करें, अगर मैं बेकसूर हूं तो मुझे बरी किया जाए। लेकिन 1.5 साल से वो केस भी पेंडिंग है। कभी नैब का एक प्रोसिक्यूटर बदल जाता है, कभी दूसरा बदल जाता है, कभी एक पेशी पर वो नहीं आते, कभी इल्तवा ले रहे हैं। अब ये देखें कि जो मुल्जिम है वो चीख कर कह रहा है कि मेरे खिलाफ या हक जो भी फैसला करना है आप करें, लेकिन दूसरी जानब जो मुद्दई पार्टी है वो इल्तवा ले रही है। तो मैं समझता हूं कि ये जो सूरत हाल है ये इंतहाई संगीन है। अगर शहबाज शरीफ ये समझते हैं, उनकी हुकूमत, उनकी काबीना ये समझती है कि उनके रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, बाइज्जत तरीके पर इस्तीफा दें, घर जाएं, अवाम के पास जाएं, जिस तरह इमरान खान कर रहे हैं। आप बताएं लोगों को कि जनाब ये है सूरत हाल, हम तो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, हमारे अंदर अहलियत भी है, काबिलियत भी है, सलाहियत भी है और विल भी है, करना भी चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें ये सब कुछ करने नहीं दिया जा रहा। कौन नहीं करने दे रहा, नाम लें। और दूसरी बात यह है कि अगर इस तरह हुकूमत के रास्ते में रोड़े अटकाए जाते रहे तो फिर बिलाखिर मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ का बयानिया जो है वो हावी हो जाएगा। और सबको मालूम है कि वो बयानिया क्या है। अब मुस्लिम लीग नून के अंदर भी वो लोग जो मुफाहमत की बातें करते थे, अब वो भी नवाज शरीफ के बयानिया की हिमायत करते नजर आते हैं। वो समझते हैं कि जनाब हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, जो कि दुरुस्त बात नहीं है। क्योंकि अगर आप सबको अपना दुश्मन बना लेंगे और तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। खैर, अब बात हो रही है जनाब, ये भी कहा जा रहा है कि GHQ में, यानी जनरल हेडक्वार्टर्स में जो हमारे रावलपिंडी में, वहां पर कुछ टेक्नोक्रेट्स के इंटरव्यू किए गए। 2-3 नाम सामने आए हैं, जिसमें डॉक्टर हफीज शेख हैं, उसमें मलिया लोधी का नाम भी है, स्टेट बैंक के गवर्नर रजा बाकर का नाम है, जो कि अभी मेरा ख्याल है चंद महीनों या हफ्तों में रिटायर भी हो जाएंगे। और सारी दुनिया जानती है कि वो IMF के नुमाइंदे हैं पाकिस्तान में। तो इनके इंटरव्यू किए जा रहे हैं, किस लिए कि ये टेक्नोक्रेट हुकूमत के सरबराह हो सकते हैं मुमकिन तौर पर, इन तीनों में से कोई या कोई भी चौथा शख्स, पांचवा शख्स। तो अब ये GHQ को ये हक किसने दिया है कि वो इस तरह के टेक्नोक्रेट्स के इंटरव्यू करे? क्या आइन में इस चीज़ की कोई गुंजाइश है? इसका सवाल तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ, अपने व्यूअर से पूछ सकता हूँ, इसका जवाब भी आप दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अब जो हुकूमत के मुखालिफ और गुज़श्ता हुकूमत के परवरदा या उनके स्पोक्समैन या इदारों के स्पोक्समैन जो इस किस्म के सहाफ़ी हैं 3-4, मैं उनका नाम क्या लूँ, मैं तो उनका नाम लेना भी गवारा नहीं करता, लेकिन यह है कि वो अब ये कह रहे हैं कि जनाब ये टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत जो है वो 1 साल तक कायम रहेगी और ये मुल्क से गंद साफ करेगी। इससे पहले भी हमने देखा है कि टेक्नोक्रेट्स जब भी आए हैं वो मुल्क में गंदगी फैला कर गए हैं। वो गंद साफ करने नहीं आते, वो मजीद गंद पैदा करने आते हैं। और अब सूरत हाल ये है कि इस हुकूमत के आए हुए अभी 40 दिन नहीं हुए और इसके जाने की बातें की जा रही हैं। मैं जिस तरह मैंने पहले कहा है कि अगर ये हुकूमत समझती है कि इसको चलने नहीं दिया जा रहा तो ये बाज़ तरीके से इस्तीफा दे, असेंबली डिज़ाल्व करे, घरों को जाएं, नए इलेक्शन कॉल करें, अगली हुकूमत आए वो जाने, उसका काम जाने, दरमियान में जो 90 दिन के लिए जो केयर टेकर सेटअप आएगा वो जाने, उनका काम जाने, अवाम जाने। बस आप अवाम के पास जाएं, अपना मुकदमा अवाम की अदालत में पेश करें। ये जो जितनी भी जो पाकिस्तान में इस वक्त जो बातें हो रही हैं, बिल आखिर मुझे ऐसे लगता है कि ये मुल्क को सदारती निज़ाम या सदारती तर्ज हुकूमत की तरफ धकेलने की एक बहुत बड़ी साजिश है। और अगर खुदा न खास्ता ये साजिश कामयाब हो जाती है तो ये इस मुल्क के खिलाफ साजिश होगी, इस मुल्क के पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम के खिलाफ ये साजिश नहीं होगी, बल्कि इस मुल्क की असास के खिलाफ साजिश होगी। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।